आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। पिताजी, बस इसी खुशी में 1000 का पत्ता यहाँ दे दीजिए। 1000? हाँ, अरे बाय द वे, मैं तो भूल ही गया। आपको सुन के ये खुशी होगी कि आपका बेटा आफ्टर ऑल कश्मीर जा रहा है अपने कॉलेज की तरफ से टेनिस टूर्नामेंट के लिए। बस पिताजी, खर्चे पाने के लिए पैसे चाहिए। ये धंधा मर नहीं सकता और मरने में ही इस धंधे की जिंदगी है। और जिंदगी के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से रामायण में कहा था कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। दोस्तों, आज जिस मशहूर कॉमेडियन की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते थे कि ट्रेजेडी के मुकाबले में कॉमेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसकी वजह यह है कि हंसने वाली बात पे हंसी बार बार नहीं आती, लेकिन रोने वाली बात पे रोना बार बार आ जाता है। इसलिए वो हर तरह की कॉमेडी करते थे, जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी, बफूनरी, लेकिन सबसे बढ़कर उनका बात करने का जो अंदाज था वो लोगों को बहुत हंसाता था। और वो थे मशहूर कॉमेडियन, जबरदस्त कॉमेडियन राजेंद्र नाथ। सपनों की रानी, सपनों की रानी, नाचे गाए हम तुम, लहराए हम तुम, मुस्कुराए हम तुम, आजा बम चिक बम चिक बम चिक बम बम। 8 जून 1931 में पैदा हुए थे राजेंद्र नाथ टीकमगढ़ में, जो मध्य प्रदेश में है, एक पंजाबी हिंदू परिवार में। उनके पिता का नाम था करतार नाथ मल्होत्रा और अंग्रेज़ों के ज़माने में वो आईजी ऑफ पुलिस थे और साथ ही साथ उन्हें राय बहादुर का खिताब भी मिला था। राजेंद्र नाथ के 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम था प्रेमनाथ और वो अपने दौर के बहुत मशहूर हीरो थे, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद वो विलन बन गए और कैरेक्टर रोल्स करने लगे। राजेंद्र नाथ के छोटे भाई का नाम था नरेंद्र नाथ और वो भी विलन थे। राजेंद्र नाथ की 2 बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम था कृष्णा और उनकी शादी हुई थी राज कपूर जी के साथ। छोटी बहन का नाम है उमा और उनकी शादी हुई है प्रेम चोपड़ा के साथ। और ये बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि राज कपूर जी के 3 बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर राजेंद्र नाथ जी के सगे भांजे हैं। राजेंद्र नाथ ने अपने स्कूल की पढ़ाई की रेवा में, जो मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद उनके बड़े भाई प्रेमनाथ जी ने उन्हें मुंबई बुला लिया। मुंबई आने के बाद राजेंद्र नाथ पृथ्वी थिएटर्स में काम करने लगे बहैसियत एक्टर और कई बड़े बड़े प्लेस में काम किया, जैसे दीवार, पठान, आहुति और शकुंतला, और साथ ही साथ कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए। आशा देने से पहले इसे मसाले वाला दूध देना चाहिए। सुजाने वाले ने वो तबीयत से सुजाया है जवान को कि शायद हड्डियां भी सूज गई होंगी। दूध से सेहत पहुंचेगी। मैं भी लाया दूध। राजेंद्र नाथ कहते थे कि मुझे सही मायनों में शोहरत मिली 1959 में, जब मेरी सुपरहिट फिल्म आई दिल दे के देखो। किसी शायर ने ऐसी ही मुलाकात के लिए कहा है, तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए। राजेंद्र नाथ कहते थे कि मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर नासिर हुसैन साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि 1961 में उन्होंने अपनी मशहूर फिल्म, सुपरहिट फिल्म जब प्यार किसी से होता है में मुझे एक बहुत शानदार और बेहतरीन रोल दिया। वो रोल इतना अच्छा था कि उसे देखने के बाद लोग मेरा असली नाम भूल गए, और उस फिल्म में मेरे कैरेक्टर का जो नाम था वो आज तक लोगों को याद है, और वो नाम था पोपट लाल। हमारे घराने को है प्यार। हाँ, ये खुशबूदार दादा तबू है मजेदार, मम्मी पापा लगाते हैं कभी, हम सब उनसे ही नहाते हैं सभी, नहाते हैं सभी। राजेंद्र नाथ को सब प्यार से जिंदर कहते थे। वो बहुत अच्छी और मज़ेदार बातें करते थे। वो कहते थे कि अगर कोई तुम्हें चेक दे तो फौरन उसको कैश कर लो, और अगर कोई कैश दे तो फौरन उसको चेक कर लो। दोस्तों, राजेंद्र नाथ फिल्मों में जितने मसखरे
और फंटूश नज़र आते थे, ज़ाती ज़िंदगी में वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वो बहुत सोबर थे, संजीदा थे और शाइस्ता थे। शाइस्ता यानी वेल बिहेव्ड, कल्चर्ड। और ये बात यकीन के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1963 में मैंने उनके साथ एक फ़िल्म में काम किया था और वो फिल्म भी सुपरहिट थी और उसका नाम था फिर वही दिल लाया हूँ। क्या हुआ? अरे इसने मुझे डंडा मारा। डंडा मारा? नो ना, अरे बोलो ना क्या हुआ? वो भी यहाँ थे। कौन वो? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 1959 से लेकर 10 साल तक राजेंद्र नाथ का करियर पीक पे था, लेकिन अफसोस कि 1969 में उनकी कार का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसकी वजह से उन्हें कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उसके बाद भी लगभग 3-4 साल तक वो इस काबिल नहीं थे कि फिल्मों में काम करें, एक्टिंग करें। इसलिए वो प्रोड्यूसर बन गए और 1974 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की। उस फिल्म का नाम था द गेट क्रैशर। हीरो थे रणधीर कपूर और हीरोइन थी नीतू सिंह। लेकिन अफसोस कि वो फिल्म 10 दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई और इसकी वजह ये थी कि राजेंद्र नाथ को फिल्म बनाने का और प्रोड्यूसर बनने का कोई तजर्बा नहीं था। लोग उनसे पैसे लेते रहे और वो देते रहे। वो कहते थे कि अपना पैसा किसी को देना कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी दूसरे से पैसा लेकर अपना कर्ज उतारना बहुत बड़ी गलती है और यही गलती मैंने की और उसका भुगतान भी भुगत रहा हूँ। मुझे दोबारा स्ट्रगल करनी पड़ी और जो भी छोटे मोटे रोल मुझे मिले वो सब मैंने एक्सेप्ट कर लिए। दरअसल में बात यह है, मैं बचपन में आपको नंगा देखा करता था और अभी खुदा के फजल से आपने कपड़े पहने हुए हैं। अगर आप नंगे होते तो मैं आपको फौरन पहचान लेता। Shut up! You idiot! राजेंद्र नाथ की बीवी का नाम है गुल्लू। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं और बहुत मिलनसार हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा युवराज और बेटी राखी, और दोनों बहुत खुश हैं। राजेंद्र नाथ कहते थे कि मैं ज़िंदगी भर लोगों को हंसाता रहा, लेकिन मेरी गलतियाँ मुझे रुलाती रही। मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैं प्रोड्यूसर बन गया और उसकी वजह से मैं फाइनेंशियली टूट गया। उसके बाद मेरे बड़े भाई वो भी ये दुनिया छोड़ के चले गए और उनकी डेथ की वजह से मैं इमोशनली टूट गया। उनकी जुदाई का गम दूर भी नहीं हुआ था कि मेरा छोटा भाई भी ये दुनिया छोड़ के चला गया। मेरे दोनों भाई चले गए और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। आखिरी दिनों में राजेंद्र नाथ बहुत बीमार हो गए थे और नतीजा ये निकला कि 13 फरवरी सन 2008 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। वो तो चले गए, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा हमें हंसाती रहेंगी और याद रुलाती रहेगी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।